आप देख रहे हैं भारत की बात खबर अयोध्या से। यूपी का आया बजट तो कांग्रेस और समाजवादी ने बताया बजट है या छलावा। खबर अयोध्या से है, जहां बजट के बाद समाजवादी के जिला अध्यक्ष पारसनाथ यादव ने कहा कि इस बजट में कुछ नहीं है, न युवाओं के लिए है न बेरोजगारों के लिए है, सिर्फ ये बजट एक छलावा है। तो वहीं कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह ने कहा ये बजट युवाओं के लिए धोखा है। उन्होंने कहा महिलाओं के लिए बजट में कुछ नहीं है। तो वहीं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव घनश्याम वर्मा ने कहा कि यह बजट किसानों के हित में नहीं है और कहा गया कि यह बजट का कार्यक्रम किसानों की जमीनों को अपने का एक प्लान है, जिसको बीजेपी वाले बजट कह रहे हैं। आए सुन लेते हैं यूपी में पेश हुए बजट के बाद प्रतिक्रिया देते हुए समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष पारसनाथ यादव, कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव घनश्याम वर्मा ने क्या कुछ कहा है। बहुत उम्मीद थी कि नौजवानों, किसानों, व्यापारियों, विद्यार्थियों के लिए ये बजट बहुत हितकर होगा, लेकिन बहुत अफसोसजनक बात है कि नौजवानों के खाली हाथ के काम के लिए कोई भी इसमें प्राविधान नहीं है, कोई भी विद्यार्थियों के लिए प्राविधान नहीं है। हम चाहते थे कि जैसे माननीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता दिया था, कन्या विद्याधन दिया था, लैपटॉप दिया था, 55 लाख माताओं को पेंशन दिया था, हम चाहते थे कि ये बजट कुछ इस प्रकार से होगा, लेकिन कोई भी बजट में इस टाइप की बातें नहीं है। इसलिए बजट केवल छलावा है, ये बजट केवल दिखावा है। अब इन्होंने घोषणा तो बहुत किया था कि इतने $1 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी। इन्होंने कहा था हम समिट बुला रहे हैं, इतने लोग आएंगे बाहर से इन्वेस्टर, देश में प्रदेश में, वो कहाँ गए? पिछली सरकार में इन्होंने समिट किया, वो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब की सरकार में इन्होंने समिट किया, वो कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो जब इनको कहना ही है, केवल कह के निकल जाना है, जैसे 15 लाख खाते में आएगा जुमला था, वैसे ये भी जुमला हो जाएगा। हमको जो सूचना मिली है कि अयोध्या के विकास के लिए 240 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट हुआ है जी, जिसमें 140 करोड़ जो एयरपोर्ट है उसको बनाने के लिए, जो बचा हुआ काम उसको करने के लिए जी। हम एयरपोर्ट का कोई विरोध नहीं करते हैं, अच्छी बात, और बड़ा कीजिए, लेकिन जो किसानों की जमीन ली जाए उसका मुआवजा जो सर्किल रेट आज की डेट में है उसके अनुसार देना चाहिए। आप सर्किल रेट बढ़ा के उसको दीजिए, जिससे किसानों का हित हो, वो अयोध्या के विकास के लिए आपके साथ खड़े हों। दूसरी बात, आप कहते हो हम 100 करोड़ में बचा 100 करोड़ में चौमुखी विकास कैसे हो सकता है, जब आज की डेट में 100 मीटर सड़क लगभग 4 लाख की बन रही है। तो 100 करोड़ में हमारी कितनी सड़कें बनेगी? समाजवादी पार्टी की सरकार में हमको याद है 20-20, 22-22, 35-35 किलोमीटर की सड़कें एक बजट में एक सड़कें आती थी। आज वो सड़कें दिखाई नहीं पड़ती, कहीं पर कोई बड़ी सड़कें बना रहे हैं। तो हम उनसे कहना चाहते हैं 100 करोड़ में फैजाबाद, अयोध्या को आप कुछ नहीं कर पाएंगे, केवल ये दिखावा और छलावा बजट है, केवल बेवकूफ़ बनाने का बजट है। लेकिन इसमें हमें कहीं बेरोजगारों के रोजगार के लिए कोई व्यवस्था नहीं दिखाई पड़ रही है। महिलाओं, किसानों के लिए भी जो गन्ना मूल्य के लिए किसान परेशान है, उसके संबंध में कोई बात नहीं की गई कि हाँ उनका मूल्य बढ़ाया जाएगा, उनको कितना मूल्य दिया जाएगा। इसलिए बजट 100 ज़्यादा है और काम कम है उसमें। देखिए, वो ब्याज मुक्त ऋण पहले किसानों को मिलेगा कैसे, इस पर सरकार को देखना चाहिए। एक किसान दौड़ते दौड़ते मर जाता है 1 लाख 2 लाख लोन के लिए, किसान क्रेडिट कार्ड के लिए, उसको मिलेगा कैसे? किसानों की कितनी शर्तें उसमें हैं, उसको भी सरकार बतावे कि 5 लाख ऋण लेने के लिए कितनी शर्तें लगेगी, कितना उनको दौड़ना पड़ेगा। अगर उनको सही मायने में लाभ देना तो उसको किसान पहुँचे तुरंत मिल जाए तो कुछ समझ में आता है। लेकिन ये तो घोषणा कर दिए, उसका अमली जामा कब होगा, कैसे होगा, क्या रीति नीति है, क्या उसमें कानून बनाएंगे, वो अभी नहीं सामने आया है। बेरोजगारी, पढ़े लिखे लोग जारी देख लीजिए, पूरे रास्ते में चाय का ठेला लगाए MB और MA लोग, उसके संबंध में कुछ नहीं कहा गया। कितनी नौकरियां देंगे हम इस साल में, अपने नए वित्तीय वर्ष में कितने लोगों को रोजगार देंगे, इसका भी कहीं प्रावधान नहीं दिखाई पड़ा। इसलिए सरकार को अपने मुँह मियां मिट्ठू बना करें। किसानों, चाहे उत्तर प्रदेश का बजट हो, चाहे इस भारत देश का बजट हो, ये दोनों बजट किसानों के लिए कुछ भी नहीं, न कोई लाभदायक चीज़ें हैं।
ये सरकार इस देश के किसान को कंगाल बनाना चाहती है। इस देश के किसान को लोन लेने का एक रास्ता सुलभ करना चाहती है। केसीसी का जो है लिमिट है उसका दायरा बढ़ा करके हमको ये कहती है कि हमने बहुत कुछ कर दिया, लेकिन उसके पीछे एक साजिश ये है कि देश का किसान कर्ज लेकर के ले और कर्ज लेने के बाद फसल का दाम ना बढ़ाया जाए, तमाम ऐसी दैविक आपदा भी हो जाए कि फसलें ख़राब हो जाए, चाहे वो जंगली जानवर से ख़राब हों, चाहे छुट्टा जानवर से ख़राब हों, हमारी फसलें ख़राब हों और हम कंगाल हों। ऐसी कंडीशन ये पैदा करना चाहते हैं कि लोन लेने के बाद हम लोन जमा न कर पावें और ये हमारी ज़मीन को हथिया लें। ये सरकार की साजिश है। हमारी ज़मीन को हथिया करके देश के जो पूंजीपति हैं उनको देना चाहते हैं। इस बजट में हमारे लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक पैसे के लिए नहीं है। और अगर सरकार वास्तव में किसानों का हित चाहती है तो जो कई बरसों से हम एमएसपी गारंटी कानून मांग रहे हैं, जगजीत सिंह डल्लेवाल जैसे बुजुर्ग नेता जो आज 80 दिन से ऊपर जिनका आमरण अनशन हो गया है, मरने की स्थिति में हैं और जिंदा भी अब नहीं रह सकते हैं, वो एक कंडीशन बन गई है, उनकी भी सम्मान में अगर ये एमएसपी गारंटी कानून लागू कर देते तो किसानों के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा होता। लोन की सीमा बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 दिन पहले कह दिया कि गन्ने का दाम हम नहीं बढ़ाएंगे, चीनी का दाम बढ़ा देंगे, सीरे का दाम बढ़ा देंगे, बिजली का दाम बढ़ा देंगे, खाद का दाम बढ़ा देंगे, लेकिन ये गन्ने का दाम नहीं बढ़ाएंगे। ये किसानों के लिए कुछ करना नहीं चाहते। उसके पीछे वो नहीं बढ़ाएंगे, कारण इनसे कौन पूछेगा? देश की सरकार इनकी है, प्रदेश की सरकार इनकी है, पूंजीपति इनके हैं, गुंडे सब इनके हैं। इनसे कोई पूछने ही नहीं गया। मीडिया के लोगों ने भी नहीं पूछा कि आखिर कारण क्या है। योगी बाबा अपने कार्यकाल में केवल 20 रुपये ही गन्ने का दाम बढ़ाने का काम किए हैं अभी तक। तो ये किसानों के लिए इस बजट में कुछ नहीं है, केवल बेवकूफ़ बनाना है, हमारे लिए कुछ है नहीं।